हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, अपनी स्किन को लेके भी और अपनी इनर डाइजेशन हेल्थ को लेके भी। तो अपना ध्यान रखें क्योंकि मैं बीमार हो गई हूँ, दैट्स वाई। लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं ठीक फील कर रही हूँ थोड़ा। और वैसे इसीलिए मैंने 2-3 दिन ब्लॉग्स आपके साथ शेयर नहीं किए। चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप, अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टाइम तकरीबन 11:30 को होगा। चाय बना के अभी मैंने नीचे भेजी है। ऋत्वी को छुट्टी है, उसके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं तो आज उसकी छुट्टी थी क्योंकि बड़ी क्लासेस का आज कोई एग्ज़ाम था, दैट्स वाई। कल से उसके स्कूल रेगुलर हैं और मैं आज नहीं गई हूँ। बाप बेटी दोनों वर्कर्स के साथ मिलकर दुकान संभालेंगे। एक कमेंट का जवाब दे देती हूँ। सॉरी मैं भूल जाती हूँ यार, आपको पता ही है ब्लॉग में देखती हूँ मेरा कितना रूटीन ऐसा है। ज्योति कौन है? कुछ लोग फैमिली मेंबर्स, मतलब होता है कुछ लोग फैमिली के थ्रू जुड़े होते हैं चैनल के साथ, तो वो सोचते हैं कि ज्योति शायद मैं अपनी देवरानी का नाम लेती हूँ। नहीं, मेरी देवरानी का नाम हाँ ज्योति है, लेकिन जो मेरी शॉप पे हेल्पर है, जो लीडर हेल्पर है, जो पूरी शॉप को अकेले टैकल करने का दम रखती है, उसका नाम है ज्योति। और ले दे के मेरी सुख दुख का साथी है, मेरी हेल्पर है। मेरे बुरे वक्त में उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। दैट्स वाई मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ मैं ज़िंदगी में कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही हूँ ना हूँ, लेकिन मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। दैट्स वाई मेरे मुंह से बार बार ज्योति ज्योति निकलता रहता है, तो ज्योति वो है। आज मैं शॉप पे नहीं गई क्योंकि मुझे सुबह से ना बहुत लो फील हो रहा था। 2-3 दिन से ना मेरा बीपी लो ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं जाऊंगी चेक कराने, बट मैं सुबह का नाश्ता पानी सब खत्म करके ना सो गई थी। थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट की, अब उठी हूँ तो पहले तो लंच की तरफ जा रही हूँ। आज लंच थोड़ा सा स्पेशल भी नहीं आप बोल सकते। मैं बना रही हूँ सांभर और ऋत्वी और ज्योति को खाने हैं डोसा, लेकिन मिस्टर बहल को पसंद है क्या बोलते हैं उसको, इडली। ही सेड कि मेरे को इडली चाहिए। वो सांभर में ना डुबो के पतला पतला सांभर डुबो के इडली खाते हैं। 2-3 दिन बहुत ही बुरी हालत रही, मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं शॉप पे भी नहीं गई। आज थोड़ा सा इस टाइम पे ठीक फील कर रही थी तो सोचा कि हस्बैंड के लिए और बच्चे के लिए अच्छा सा खाना बनाऊं, क्योंकि ऋत्वी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो उसको छुट्टी थी। तो मैंने पिछले कल जो है वो डोसा बैटर बनाया था, तो सोचा चलो डोसा बनाती हूँ। लेकिन मिस्टर बहल कहते कि मुझे इडली खानी है और ऋत्वी को जो है इडली से ज़्यादा डोसा पसंद होता है क्योंकि उसे चीज़ डोसा खाना होता है ना। सो मैंने दोनों की जो है फरमाइश वो पूरी करनी है। हालांकि मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी थी नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा कि उन्हें आज एक अच्छा सा खाना तो देना ही देना है, क्योंकि फिर मुझे ये हुआ कि बेचारे ले दे के 5-6 दिन के लिए थे, पता नहीं कब इन्होंने जॉब पे चले जाना है, तो मेरी वजह से ही बेचारे रगड़े ना जाएं दुकान और घर के बीच में। तो मैंने सोचा अच्छा सा खाना दूं। सांभर के लिए मैंने सिर्फ पीली मूंगी, जो येलो मूंग की दाल होती है, वही बॉयल की थी। उसमें थोड़ी सी चना दाल डाली थी। मैं अरहर का सांभर नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे पर्सनली खुद को उसकी ना स्मेल अच्छी नहीं लगती, दैट्स वाई। तो यहाँ पर सिंपल तड़का लगा दिया, प्याज लहसुन अदरक टमाटर इसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ। और मैं बॉयल करके टमाटर, जब दाल बॉयल करती हूँ उसी में टमाटर बॉयल कर लेती हूँ, फिर छिलका उतार के जो है वो मैं तड़के में डाल के उसे मैश कर लेती हूँ। और यहाँ पे बेसिक से मसाले जो नमक हल्दी और जस्ट सांभर मसाला मैंने डाला है, बस दैट्स इट। जब हम दाल में टमाटर बॉईल कर लेते हैं ना, मूंग की दाल को सिर्फ 1 सीटी लगाती हूँ। और साथ में मेरी बन रही है इमली की चटनी। इमली का पानी निकाल के उसमें मैंने भुने जीरे का पाउडर डाला था, नमक डाला काले वाला, और इसमें डाली है थोड़ी सी चीनी। जब हम टमाटर बॉईल करके डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है दाल में। और साथ ही जब मेरा तड़का हो गया तो मैंने उसमें पहले इमली का पानी डाला है, ताकि वो ना एक अलग सा टेस्ट देता है। हमारे ना इधर पंजाबियों में डिश होती है पहाड़ी साइड माणी, अगर आपने सुना हो तो बताइएगा। बेसिकली शादियों में बहुत बनती है, लंगर वगैरह में हमारे दाल चावल माणी बहुत बनता है। तो उस तरह का थोड़ा सा सांभर में से टेस्ट आता है, तो फिर बहुत ही अच्छा बनता है। सांभर को तड़का लग गया था और ये पतला पतला बनेगा बिल्कुल। जो मूँग की दाल होती है वो बिल्कुल घुल जाती है और चना दाल थोड़ी कच्ची कच्ची खड़ी खड़ी रहती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। अरहर की दाल से ज़्यादा अच्छा टेस्ट मुझे इस दाल का लगता है। तो बस अब ओपन में हम इसे पका लेंगे 4-5 मिनट अच्छे से, ताकि हमारा जो तड़का है वो पक जाए। और एक साइड मैंने पहले सुबह ही आलू बॉयल करके रख लिए थे। आज सुबह का मैं काम इस तरह से कर रही थी कि एक काम कर लिया फिर थोड़ी रेस्ट, फिर एक काम कर लिया थोड़ी रेस्ट।
शॉप पे भी नहीं गई, बिल्कुल भी जान ही नहीं थी। और आप मानेंगे नहा धो के बस ऐसे ही थी। मैंने आज मुंह को क्रीम वगैरह लगाने की भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। फिर मैं थोड़ी सी मेडिसिन खाई और जोश आया। हम लेडीज़ में ऐसे ही होता है ना, दवाई खा के जो थोड़ा सा जोश आता है फिर हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। बेसिकली घर के बाकी काम तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन किचन का काम तो करूँगी क्योंकि हस्बैंड को अच्छा खाना देना तो अपना खुद का फ़र्ज़ होता ही है। दाल चावल बना के भी मतलब गुजारा हो सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं जब तक उनको एक अच्छा सा प्रॉपर सा मील ना दे दूँ, स्पेशली एक वक्त का अच्छा सा मील उनको प्रॉपर बना ना दूँ, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आप बताइएगा, जिन जिन लोगों के हस्बैंड जो है वो बाहर रहते हैं, जॉब बाहर करते हैं या आर्मी में हैं, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई करते होंगे, एग्री करते होंगे कि जब हमारे हस्बैंड छुट्टी आते हैं तो एक मील उनको अच्छा ना दे लेना तो हमें खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और सांभर भी बन गया, मेरी चटनी भी बन गई। बस अब फटाफट से मैं दूध वगैरह सेट कर लूँगी और जितने बर्तन मेरे हो गए हैं गंदे उनको साथ साथ धो लूँगी। मेरा यही आइडिया रहता है जब भी मैं काम करती हूँ, बस बर्तन जो है वो साथ साथ धुले होने चाहिए। बर्तन धुले होते हैं, सिंक खाली होता है ना, तो किचन साफ़ सुथरी लग रही होती है। और यहाँ पे मैंने मिस्टर बहल को ही फ़ोन किया था कि कड़ी पत्ता ले आए आते हुए, क्योंकि इडली के बैटर में कड़ी पत्ते का तड़का लगा हुआ हो ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई। बस आप सुनाइएगा आप लोगों के कैसे हाल है। मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। 2-3 दिन मैंने छुट्टियां की, आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, उससे मुझे बहुत ही खुशी होती है। और यहाँ पे मैंने इडली का सांचा जो है चढ़ा दिया है और बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था, ऊपर तक आ गया था। हम इसमें हाथ को एक बार जो है वो घुमा लेंगे। हाथ से जब हम बैटर को में घुमाते हैं ना तो हाथ की गर्मी से बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है और इसमें कोई भी इनो सोडा वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने यहाँ पे राई का और उसमें कड़ी पत्ता डाल के तड़का लगा दिया था पूरे बैटर में। पूरे बैटर में मैं नमक नहीं डालती, अगर मुझे बैटर स्टोर करना है तो पूरे बैटर में नमक नहीं डालती। जितना जितना बैटर मुझे चाहिए होता है उतना उतना मैं नमक डालती रहती हूँ। थोड़ा सा बैटर मैंने इसमें निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला। बैटर थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घुमा लिया। इडली का सांचा ले लिया है, उसके नीचे मैंने प्लेट रखी है ताकि सेल्फ जो है वो गंदी ना हो। उसको अच्छे से तेल से ग्रीस करके फिर हम अपना बैटर है जो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं डालती क्योंकि फिर जब ज़्यादा भूलती है ना तो आपस में जुड़ जाती हैं, जब कटिंग करो तो बहुत सारे ना वेस्ट सा हो जाता है। इसलिए मैं छोटी छोटी इडली जो है बनाना प्रेफर करती हूँ सांचे के अकॉर्डिंग। ज़्यादा बैटर डाल दूंगी, ज़्यादा फूल जाएगी और आपस में इडलियाँ ना सारी जुड़ जाती हैं। फिर जब उन्हें निकालो तो फिर वो टूट जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटर इतनी हम मेहनत से बनाते हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, दैट्स वाई। दाल चावल की इडली हेल्थ पर्पज़ से भी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, वेट लॉस में तो आपकी हेल्प करती है। अच्छे कार्ब होते हैं, बच्चे को अच्छा सा एक प्रॉपर सा मील मिल जाता है अगर आपका बच्चा दाल चावल अच्छे से नहीं खाता। वैसे तो सबके बच्चे खा ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो दाल खाने में आनाकानी करते हैं। और एक साइड अब मैंने डोसा बैटर रेडी कर लिया है क्योंकि हरिथवी को जो है वो डोसा ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली वो चीज़ वाला डोसा जो है वो खाना ज़्यादा पसंद करती है। इडली भी खा लेती है लेकिन इडली वो इतना खुश होकर नहीं खाती। और मैंने उसे पूछा कि आज इडली बन रही है तो आपको क्या खाना है, तो शी सेड कि मम्मा मुझे इडली नहीं खानी, मुझे डोसा खाना है। तो एक साइड पे मैंने डोसा का जो है वो तवा चढ़ा लिया है, उसे मैंने हल्का सा तेल डाल के ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे मसाला डोसा बनाने की तैयारी हो रही है, तो उबले आलू मैश करके उसमें मैंने थोड़ी सी म्योनी, थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और अपनी हर्ब्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तवा जब गर्म हो गया तो हम उस पर एक बार पानी से उसे गीला कर लेंगे। प्रोसीजर ये होता है कि ऊपर वाली परत जो है तवे की ठंडी होनी चाहिए, फिर हम अच्छे से डोसा फैला के गैस को कर लेंगे हाई फ्लेम पे। इससे क्या होता है कि जो डोसा होता है ना हमारा वो कड़क सा बनता है, सॉफ्ट डोसा नहीं बनता। जब आप स्कूल में बच्चे को पैक करके देना चाहते हो तो हमेशा डोसा जो है वो सॉफ्ट बना के दें, बैटर को पतला ना करें, डोसे को थोड़ा मोटा मोटा रखें। फिर क्या होता है कि अगर हम कड़क वाला डोसा बच्चे के लिए पैक कर देना तो फिर टिफ़िन में वो है टूट जाता है, दैट्स वाई। तो इस टाइम तो मैं कड़क ही बना रही हूँ। आलू का मसाला मैंने जो है वो सेपरेट कर दिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी, जब डोसा कलर चेंज करता है तो उसके ऊपर हम चीज़ वगैरह अच्छे से रख के उसे फोल्ड करके फिर जो है वो दोनों साइड से पका लेंगे। अगर स्कूल के लिए ले देना है आपने तो डोसा बैटर थोड़ा सा मोटा मोटा रखें और फिर वो जो है वो सही जाता है। तो मैंने चीज़ लगा दी थी, चीज़ मेल्ट हो गई है, बस ऋत्वी के लिए अब सांभर डाल दिया है, इमली की चटनी डाल दी है, तो उसका जो है वो प्रॉपर वाला खाना रेडी हो गया है। इस टाइम पे ना मेरी बस हो गई थी, मेरा दिल कर रहा था बैठ जाऊं, लेकिन मेरे में वो होता है कि जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना मैंने बैठना नहीं है। आप लोग भी आ जाइए, एक अच्छा सा डिलीशियस सा लंच जो है वो बन के रेडी है। आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। आप लोग मेरी लंच बॉक्स
शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और देखिए बहुत ही अच्छा जो है वो डोसा यहाँ पे बन के रेडी हुआ है और इसके साथ साथ ही इडली भी बन गई थी और ये थाली रेडी हो चुकी है ज्योति की। एक साइड डोसा, थोड़ी सी इडली, थोड़ा सा चावल, लेकिन उसको सांभर मैंने डबल डाला है, मुझे लगा एक कटोरी में सांभर जो है वो थोड़ा सा कम होगा। और बहुत ही टेम्पटिंग सा देखने को भी खाना लग रहा था, बहुत ही टेस्टी भी लग रहा था। बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाए, अलग सा टेस्ट हो जाता है तो अच्छा रहता है। और मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है जब मैं इस तरह का खाना हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो डोसा बैटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा। ये मैंने सेकंड लोड जो है वो इडली का डाल दिया था क्योंकि सबको मैं ताज़ा ताज़ा ही खिला रही थी। मुझे ना ठंडी हुई इडली खुद को भी पसंद नहीं है और किसी को देना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन क्या हो गया, नीचे वाली इडली जो है वो ज़्यादा फूल गई और ऊपर वाले जो है ना सांचे के साथ चिपक गई, इसलिए यहाँ से ना ऊपर से ये इडली ना ख़राब हो गई। ये मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज़ ये इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। मुझे ना ध्यान में ही नहीं रहा था। मैं पहले क्या करती हूँ, जो नीचे वाला सांचा होता है ना उसमें थोड़ी कम बैटर डालती हूँ ताकि वो ज़्यादा ना फूले और ऊपर वाले के साथ टच ना करे। मेरे सांचे में ना ये प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने सांचा नया लिया हुआ है, नया तो नहीं, अभी तो यार पुराना हो गया, 1 साल हो गया। और सबने अब खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। फिर खाना खाने के बाद बारी किसकी आती है, बर्तन धोने की। मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जब से मैं काम करी थी सुबह से मैंने पता नहीं कितनी बार बर्तन धोए थे, लेकिन फिर भी एंड में इतने बर्तन इकट्ठे हो गए कि पता नहीं कितनी दुनिया को मैंने लंगर खिलाया होता है। ऐसा ही होता है ना। और खाना खाने के बाद वैसे भी मेरे में हिम्मत नहीं होती है। आप बताइएगा, खाना खाने के बाद ना मेरा दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। मेरे को होता है कि आराम से बैठ जाऊँ, बट बैठना नहीं होता। एज माई डाइटिशियन सेड कि आपको खाना खाने के 15-20 मिनट तक रेस्ट नहीं करनी है, बैठना नहीं है। या काम कर लो या घूम लो। तो घूमना तो हमने क्या है, लेडीज़ हमें तो बस काम ही होता है। शॉप पे नहीं जा रही हूँ 1-2 दिन, थोड़ी सी वो रेस्ट हो जाती है, बट घर का काम फिर उतना ही बढ़ जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो मैं सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ शॉप पे जाऊँ तो। चलो फिर भी कोई बात नहीं, बीमारी को एक साइड रख के मैंने थोड़ा सा हस्बैंड के लिए सोचा, खाना बनाया, उनको भी अच्छा लगा। बट तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसके बाद मैं 2-3 घंटे यार आराम से सोई। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, इतने बर्तन हो गए थे पता नहीं क्यों। शायद बड़े बड़े बर्तन याद आते हैं, जैसे तवा हो गया था, फिर डोंगे वगैरह हो गए, फिर वो सांचा हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। इसीलिए मैंने ना वो मैट से बिछा के आधे उस वहाँ पे रखे बर्तन, फिर आधे मैंने बास्केट में डाल दिए कि जल्दी सूख जाएंगे और जब चाय के टाइम तक मैं उठूँगी किचन में आऊँगी बर्तन सूखे होंगे तो आराम से लगा लूँगी। इनको सुखाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बर्तन जो है ना सर्दियों में अच्छे से सूखते नहीं है। बस मौसम आने वाला है जब बर्तन हमें सुखा के लगाने पड़ेंगे। मौसम चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ तो चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब गर्मी जो है वो कम हो रही है। और बास्केट का नीचे का पोर्शन बिल्कुल भी गीला नहीं होता। ये बास्केट को 100 आउट ऑफ 100 जाते हैं, बहुत ही अच्छी है। बस एक सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि मैं उस जगह को सुखाने के लिए मतलब एकदम से एक साइड पे बर्तन करके दोनों जगह जो है वो सुखा लेती हूँ। अदरवाइज़ जितने की ये बास्केट है ना उतना इसका पैसा वसूल है। और बस अब सारा काम हो गया है तो अपनी जो है मैं दवाई भी ले रही हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन है, और बस इसके बाद मुझे सो जाना है। और ये रात को बनाया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। हमारे जलंधर में पंजाब में ये बहुत फेमस है, आज तो शॉर्ट्स पे भी बहुत फेमस है यूट्यूब में, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो कुल्हड़ पड़े हुए थे रात को, ऐसा कुछ खाने का हस्बैंड का भी मन नहीं था, सांभर था तो उन्होंने बोला चावल बना लो, हम सांभर के साथ चावल ही ले लेंगे। तो मैंने दोनों बाप बेटी के लिए एक एक कुल्हड़ जो है वो पिज़्ज़ा बना दिया। यहाँ पे मैंने मिक्सचर रेडी किया था, प्याज, कैप्सिकम, पनीर पड़ा था वो डाला, थोड़े से कॉर्न्स थे, उनमें पिज़्ज़ा सॉस डाल के और मेयोनीज डाल के मिक्सचर बनाया। बस इस तरह से लेयरिंग की, हर्ब्स डाली। लेयरिंग तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो देखने में ही बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने इसको माइक्रोवेव मोड पे किया। आप OTG में माइक्रोवेव जो इसका मोड है वो ऑन करें, 360 डिग्री टेम्परेचर रखें और 2 मिनट के लिए इसे गर्म करें। बहुत ही अच्छा कुल्हड़ पिज़्ज़ा घर पे बन के रेडी होता है, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आराम से। कभी आपको मतलब आइडिया नहीं आ रहा कि आप बच्चे को खाने को क्या दें, इंस्टेंट स्नैक देना है, तो बच्चों को तो चीज़ वैसे ही बहुत पसंद होती है, तो आप घर पे ये जल्दी से बना के दे सकते हो। और बच्चों के साथ थोड़ी सी चीटिंग भी हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक